हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्विच ऑफ माय म्यूट वाइफ की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सुनन सोच रही होती है मुझे जाने दो और कहती है गुमिशन तुम कहाँ पर हो, तुम मुझे अभी तक बचाने क्यों नहीं आई हो। तभी वहाँ पर गुमिशन दरवाजे पे जोरों से लात मारता है और स्माइल करते हुए कहता है मैंने सुना है कि मेरी वुमेन यहाँ पर है। वो दोनों गुंडे गुमिशन को देखकर तो हैरान हो गए थे। सुनन सोच रही होती है तुम फाइनली मुझे बचाने के लिए आ गए। गुमिशन उन दोनों गुंडों से कहता है मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, तुम दोनों मेरे पास आओ और खुद को सरेंडर कर दो। वो गुंडे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हम नहीं समझे और वो गुमिशन पर हमला कर देते हैं। गुमिशन उन्हें जोरों से किक करता है और बुरी तरह से उन्हें पीटता है और गुमिशन जब उन्हें मार के फुर्सत होता है तब कहता है तुम्हारी स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है जो कि तुम मेरे सामने टिक पाओ। और वो तुरंत जाकर शुनन के हाथों को खोलता है और वो उसे अपनी गोद में कैरी करता है और कहता है चलो घर चलते हैं। तभी शेंजी आ जाती है और कहती है तुम उसे यहाँ से ऐसे ही ले जा रहे हो। गुमिशन कहता है क्या मैंने अभी तुमसे बात नहीं की है, तो फिर यहाँ पर तुम क्यों आई हो। शेंजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है तुमने मेरी बजाय उसे क्यों चूज किया, ये केवल एक म्यूट है और एक कचड़े का डब्बा है। अगर इसे कोई किडनैप भी कर लेता है तो ये अपनी हेल्प के लिए चिल्ला भी नहीं सकती है। गुमिशन जाते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो, तुम्हें ये किसने राइट दिया कि तुम मुझे कंट्रोल करो कि मुझे क्या चूज करना है। शेंजी कहती है अपने डिसीजन पर रिग्रेट मत करना और वो अपने मन में सोचती है फादर का प्लान काम कर गया है, एक दिन जरूर ही तुम मुझसे माफी मांगोगे। गुमिशन कहता है तुम लोग अपने डिसीजन पर रिग्रेट करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को किडनैप करने की, जस्ट वेट एंड वॉच। गुमिशन बाहर आ जाता है और कहता है क्या डॉक्टर यहाँ पर है, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। यह सुनन इशारे में कह रही होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए तुम चिंता मत करो। गुमिशन कहता है तुम मेरी वुमेन हो, तुम मेरी बात सुनो। तभी वहाँ पर एफ डॉक्टर को लेकर आ जाती है और कहती है यंग मास्टर मैं डॉक्टर को लेकर आ गई हूँ। डॉक्टर सुनन को चेक करता है और कहता है मिस सुनन बस थोड़ा सा डर गई थी, जैसे ही तुम इस मेडिसिन को सोलन स्पॉट पर अप्लाई कर दोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एफ डॉक्टर के हाथ से वो मेडिसिन लेते हुए कहती है मैं ऐसे करूंगी। गुमिशन वो मेडिसिन एफ के हाथों से छीन लेता है और कहता है मैं ऐसे करूंगा। गुमिशन वो मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। तभी सुनन कहती है मैं ऐसे खुद कर सकती हूँ, लेकिन गुमिशन कहता है हिलो मत। यहाँ पर सुनन ब्लश करने लगती है। गुमिशन मेडिसिन को अप्लाई करने के बाद सुनन को किस कर लेता है और कहता है गुड गर्ल। सुनन कहती है तुम गुमिशन कहता है तुम हिलो मत, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 5 दिनों में तुम्हारे लिए कुछ और सरप्राइज है। यह सुनन इंपेरियल प्लेस में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है गुमिशन ने मुझसे कहा था कि 5 दिनों में कोई सरप्राइज है, लेकिन उसने मुझे अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है, वो एफ थी। एफ सुनन से कहती है मिस सुनन आपसे मिलने के लिए एक गेस्ट आया है और वो नीचे आपका इंतजार कर रहा है। सुनन सोचती है क्या गेस्ट आया है, वो भी मुझसे मिलने के लिए। वो गेस्ट और कोई नहीं हमारा साविटिंग था। साविटिंग सुनन से कहता है मिस काफी समय से नहीं मिले। साविटिंग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और सुनन उससे पूछती है तो तुम मरे नहीं हो और तुम कहाँ पर चले गए, तुम इतने दिनों में क्यों वापस आए। साविटिंग कहता है यंग मास्टर ने जो पहले किया है उसका फायदा उठाया है और मुझे चुपके से सैन फैमिली में भेज दिया। फाइनली अब मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। गुमिशन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या तुम अब समझी। साविटिंग गुमिशन से कहता है यंग मास्टर ये वो सबूत है जो कि साबित करेगा कि सैन फैमिली अपने करों से बच रही है। गुमिशन स्माइल करते हुए कहता है वेरी गुड, अब उनके मरने का समय आ चुका है। सुनन गुमिशन से कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि साविटिंग अभी भी जिंदा है। गुमिशन कहता है अगर मैं तुम्हें बता देता तो ये बात समय पता चल जाती क्योंकि तुम मूर्ख हो। सुनन उससे कहती है तुम इडियट हो। साविटिंग अपना मुंह दबाकर हंसने लगता है। सुनन साविटिंग से कहती है हंसो मत। साविटिंग वहीं पर स्टंट रह जाता है। फिर तीनों यहाँ पर हॉल में बैठे हुए होते हैं। साविटिंग गुमिशन से कहता है यंग मास्टर अब हम क्या करें, हम एविडेंस को कब सौंपेंगे। गुमिशन कहता है तुम चिंता मत करो, वो लोग अभी अपने में व्यस्त हैं। साविटिंग कहता है तो यंग मास्टर आपका कोई प्लान है। गुमिशन कहता है मैंने उस फ्लैश ड्राइव में कुछ किया है जो कि सुनन ने सैन फैंग को दी है। फ्लैश ड्राइव में जो वायरस है वो सैन ग्रुप के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसमें जो एविडेंस है वो उसे भी लॉक कर देगा। जैसे ही वो उस फ्लैश ड्राइव को कंपनी के कंप्यूटर में डालेगा फिर उनका सब कुछ साफ यानी कि उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुनन और साविटिंग गुमिशन को अपना गुड देते हैं। यह सैन फैंग उस फ्लैश ड्राइव को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है गुमिशन आखिरकार तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। और वो जैसे ही उस फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में इंजेक्ट करता है उसमें सारे एविडेंस लॉक हो गए थे और वार्निंग आ गई थी और उसमें केवल एक ही लिख के आ रहा था सैन फैंग यू लॉस्ट, यानी कि सैन फैंग तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है। सैन फैंग ऐसा देखकर शॉक हो गया था और कहता है ये क्या हो गया। यहाँ हर जगह सैन फैंग की न्यूज छप गई थी कि सैन ग्रुप का डाटा डैमेज हो चुका है और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है।
ये सैन फेंग अपने रूम में तिलमिला रहा होता है, बुरी तरह यहाँ से वहाँ चल रहा होता है। सैनजी कहती है, फादर अब हम क्या करें? क्या आपने पहले प्लान नहीं बनाया था? आपने तो प्लान बनाया था ना। सैन फेंग चिढ़ते हुए कहता है, क्या हम क्या करें? हम क्या करें? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? सैनजी के पास कोई जवाब नहीं था। सैन फेंग बैठ जाता है और कहता है, वो बच्ची मेरे साथ खेल गई। मैंने नहीं सोचा था कि शुनेन वहाँ से निकल जाएगी। मुझे लगा कि तुमने उसे किडनैप कर लिया है। वो वापस कैसे चली गई? सैनजी कहती है, मुझे थोड़ी ना पता था कि गुमिशन उसके पास इतनी जल्दी से पहुँच जाएगा। एंड उसने उस कचड़े के डब्बे के सामने मेरी बेइज्जती भी की। कचड़े के डब्बे जो कि वो शुनेन को बोल रही थी। तभी वाकी मेड उन्हें आकर बताती है, मास्टर यहाँ डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। तभी सैन फेंग सैनजी से कहता है, सैनजी तुम पीछे के दरवाजे से जल्दी से जाओ और गुमिशन के पास जाओ और उससे मदद मांगो। आखिरकार तुम दोनों रिलेशनशिप में थे, उसके सामने अच्छे से पेश आना। केवल वही है जो हमारी फैमिली को बचा सकता है। सैनजी जल्दी से पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। यह सीन हमें पहले प्रेस की दिखाई जाती है, जहाँ पर सुनैन बैठी हुई होती है। उसके पैर में लगता है जैसे चोट लगी हो और वो सामने रखे एप्पल को उठाने की कोशिश करती है। तभी गुमिशन वहाँ पर आ जाता है और एप्पल को खुद देते हुए कहता है, तुम्हारे एंकल में अभी अभी मोच आई है तो यहाँ वहाँ हिलना बंद करो। तभी गुमिशन एफ से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि सुनैन का हमेशा ख्याल रखना, तुम कहाँ पर चली गई थी? तभी एफ कहती है, मिस यू, आई एम सॉरी, बस मुझे थोड़ा सा काम था। सुनैन कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पहले से ही ठीक हो चुकी हूँ। और सुनैन गुमिशन से कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो खुद देख लो, यहाँ पर कोई स्पॉट नहीं है, मुझे घूरना बंद करो। गुमिशन उसके एंकल में से बैंडेज को हटाने लगता है। सुनैन को पेन होता है, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती है, लेकिन गुमिशन ये नोटिस कर लेता है। गुमिशन कहता है, लायर, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है, चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। सुनैन कहती है, यानी कि वो अपना यस में सिर हिलाती है। तभी एफ गुमिशन को बताती है, यंग मास्टर मिस सैन आपको मिलना चाहती हैं। गुमिशन कहता है, उसे अंदर लेकर आओ। सुनैन वहीं पर बुक लेकर बैठ जाती है और चुपचाप ये सब देखने लगती है। तभी गुमिशन सुनैन से पूछता है, अब तुम हैप्पी हो ना कि सैन फैमिली अब खत्म हो चुकी है? तभी सुनैन कहती है, तुम्हें इससे प्रॉफिट हुआ है तो फिर मैं क्यों खुश होंगी? जैसे सैन जी अंदर आती है और कहती है, गुमिशन तुम्हें क्या चाहिए? हम और हमारे फादर हर चीज के लिए एग्री हो चुके थे, तुम प्लीज सैन फैमिली को जाने दो। गुमिशन कहता है, अच्छा तो तुम लोगों का क्या ऑफर है? इसका सैनजी के पास कोई जवाब नहीं था। गुमिशन कहता है, जब से तुम ऐसी ट्रिक्स खेल रही हो तब से तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा तुम्हारे लिए एक दिन जरूर आएगा। सैनजी वहीं पर बैठ जाती है और कहती है, बट आई लव यू, प्लीज थोड़ी दया करो। सुनैन अपना उदास सा फेस बना लेती है। तभी गुमिशन कहता है, उसने तुम्हें हर्ट करने के लिए क्या क्या नहीं किया और अब तुम उसे दया दिखा रही हो? सुनैन कहती है, मैं उसे दया नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं ये सोच रही थी कि उसने अपने साथ पूरे सैन ग्रुप को खींचा है। मुझे लगता है कि सैन ग्रुप के सारे एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गुमिशन कहता है, मैं सैन फैमिली को एक चांस जरूर दे सकता हूँ। सैनजी कहती है, क्या सच में? गुमिशन कहता है, निंग फैमिली अब से मेरी साइड में है। सैनजी गुमिशन से कहती है, तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? गुमिशन कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, जब मेरे पास कोई प्लान आएगा तब मैं किसी के जरिए तुम लोगों को बता दूंगा। सैनजी वहाँ से चली जाती है। गुमिशन उससे कहता है, कोई ट्रिक खेलने की कोशिश मत करना, अगर कल स्टॉक्स में गिरावट आती हो तो मैं वो सब खरीद लूंगा। सैनजी उसे कहती है, तो तुम? गुमिशन कहता है, अगर ये सहयोग काम किया तो फिर सैन फेंग CEO बना रहेगा। सैनजी बाहर आ जाती है और सोचती है, मैं उस टेबल से हार गई। गुमिशन सुनैन से कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? सुनैन कहती है, तुम ये क्या बात कर रही हो, मैंने कोई उसकी पक्ष नहीं ली थी। गुमिशन उसे कैरी करता है और कहता है, तुम झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी इन दोनों आंखों से सब समझ में आ रहा था कि तुम मुझे क्या बताना चाह रही हो। फिर सीन हमें निंग फैमिली की दिखाई जाती है। यहाँ पर याओ याओ बैठी हुई होती है। मुझसे फेंग याओ याओ के पास आता है और उससे कहता है, तुमने अभी की रूमर्स नहीं सुनी क्या? याओ कहती है, किसके बारे में? क्या उस म्यूट के बारे में? मुझसे फेंग कहता है, नहीं, ये इशू निंग फैमिली के इंजीनियर प्रोजेक्ट के बारे में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट निंग फैमिली इंजीनियर प्रोजेक्ट में यूज करती है। याओ हंसने लगती है और कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बस कोई जेलस है, ये सब बस रूमर्स हैं, ये सब बस पास्ट में हुआ था। मुझसे फेंग याओ से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि सुनैन मुझसे फेंग की काफी ज्यादा क्लोज आ गई है? याओ कहती है, तुमने फिर से उसके बारे में बात क्यों की? मुझसे फेंग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये सोच रहा था कि सुनैन कहीं निंग फैमिली के लिए मुसीबत ना बन जाए। तभी याओ अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाती है। मुझसे फेंग सुनैन के पास फोन करता है और कहता है, तुम्हारी बहन बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे तुम्हारे ब्लड की जरूरत है, तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। सुनैन सोचती है वो फिर से बीमार हो गई। तभी वहाँ पर गुमिशन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अचानक से खो क्यों गई? सुनैन कहती है, मुझसे फेंग ने कॉल किया है और कहा है कि
या बीमार हो गई है और उसे ब्लड की जरूरत है। तभी गुमिशन उससे चिल्लाते हुए कहता है, अब से तुम मेरी वूमेन हो और किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें यहाँ से ले जाए, मुझे मना करने के बावजूद भी। शुनन कहती है, अगर मैं ऐसा चाहती तो मैं ऐसा पहले ही कर सकती थी। गुमिशन कहता है, तुम खुद को देखो कितनी पतली हो गई हो, मैं भी देखता हूँ कि वो तुम्हें यहाँ से कैसे ले जाता है। तभी चिल्लाते हुए वहाँ पर मुँह से फेंका जाता है। एफ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। सडनली वो शुनन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ जल्दी चलो। तभी गुमिशन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुँह से फेंक, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? यहाँ आने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वुमेन को यहाँ से ले जाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? तभी शुनन गुमिशन के पीछे छिप जाती है और कहती है, मैं अभी उसके साथ नहीं जाऊंगी, वो झूठ बोल रही है, वो अभी बीमार नहीं है। गुमिशन कहता है, क्या तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? उसकी इतनी हिम्मत। मुस्तफा कहता है कि निंग फैमिली ने तुम्हें इतने सालों से अपने पास रखा और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए और उसे सब वापस करना चाहिए? और वो गुमिशन से कहता है, गुमिशन ये निंग फैमिली की प्रॉब्लम है, तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है तो तुम्हें बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गुमिशन कहता है, और तुम क्या सोचती हो, शुनन मेरी वुमेन है। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।